नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, पिछले लगभग 50 वर्षों से योग चिकित्सा पर नए नए और सरल अनुसंधान पर सतत रत योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग शिक्षक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। मैं पिछले 10-11 दिनों से योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, बंद के संबंध में नए नए सरलीकृत अनुसंधान आपको पढ़ा रहा हूं और इस भ्रम को मिटा रहा हूं कि योगासन, प्राणायाम, ध्यान से आपका परम कल्याण हो जाएगा। भगवान कृष्ण का जो संशोधित श्लोक है वो बड़ा स्पष्ट है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त शोधन बोधस्य योगो भवति दुखः। मूल श्लोक में शोधन के स्थान पर स्वप्नाव लिखा हुआ है। हम इस श्लोक को यूँ कह सकते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नाव शोधन बोधस्य योगो भवति दुखः। एक बार मैं बहुत बड़े ज्ञानी, श्रीमद् भगवद गीता के जानकार और ज्ञानी से चर्चा की कि जब बिहार में सोना और जागना उचित और अनुचित लिखा हुआ है तो कृष्ण जैसा योगी, भगवान कृष्ण जैसा योगी ने दोबारा क्यों स्वप्नाव लिखा? उन्होंने कहा, तब मेरी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, अब तो 72 पूरी हो गई। उन्होंने कहा, बेटा इसका जवाब कल देंगे। उन्होंने अगले दिन जवाब दिया कि यहाँ पर स्वप्न का अर्थ मृत्यु है। आदमी जिस प्रकार की विचारधारा लेकर के, जिस प्रकार की यादें लेकर के, जिस प्रकार की खुशी या वेंटिलेटर के कष्ट को लेके मरता है, ये उसका प्रारब्ध बन जाता है और अगले जन्म में उसको धरोहर के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। तो यदि हम भजन करते करते शरीर छोड़ेंगे, कोई सकारात्मक चिंतन करते करते सोएंगे, मृत्यु को आवाहन प्राप्त करेंगे तो हमारा जन्म उतना ही अच्छा होगा। आज कोई व्यक्ति अपने घर में पहले की तरह मृत्यु पाना भी चाहे तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि घर वाले प्रेम में, ममता में या दुनिया वाले कुछ क्या कहेंगे, इस चक्कर में बूढ़ों को नर्सिंग होम में भर्ती कर देते हैं और जो वहाँ दुर्दशा होती है, जो सिस्टम डेवलप हो गया है,
आईसीयू का, वेंटिलेटर का, मैनी ऑपरेशंस का, दवाइयों का, वो उसके अगले जन्म को भी खराब करता है। इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम सुखमय मृत्यु को प्राप्त करें। आदमी चाहे तो त्र्यंबकम मृत्यु प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ 3 श्लोकों का बहुत महत्व है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि हम इसको ईमानदारी से प्रतिदिन सुबह शाम 11-11 बार भी भावना के साथ करें तो हमारी सद्बुद्धि दुर्बुद्धि में नहीं बदलने पाएगी, पर नियमित करना पड़ेगा। 108 बार से हटा करके मेरे गुरुदेव ने 11 बार कर दिया, पर भावना विहीन श्लोक पढ़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुखहर्ता, हमें सद्बुद्धि दो। पूरे विश्वास के साथ इस भावना को दोहराएंगे 11 बार भी मंत्र के साथ। आप देखिए आपकी सद्बुद्धि दुर्बुद्धि में नहीं बदलने पाएगी। ऐसे ही पूरे मन से आप कहें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्यु और मुक्षे मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। जब लोग बीमार हो जाते हैं, जीवन भर अयुक्ताहार, अविहारस्य, कुकर्म, चेष्टस कर्मसु, अस्वप्नाय, अशोधनस्य, अबोधो सुखो भवति। इस श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, दुख में जीवन उसी का होता है जो भोजन सही नहीं करते हैं, विहार सही नहीं करते हैं, सुकर्म के स्थान पे कुकर्म करते हैं, देर में सोते हैं, नकारात्मक अश्लील चीज़ें देखते देखते सोते हैं, और जाग सही नहीं होती, समाधि सही नहीं होती, ध्यान सही सिद्ध नहीं होता। तो इस मंत्र का अर्थ है महामृत्युंजय का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हमें ऐसी मृत्यु देना जैसे खरबूजा डाल में स्वाभाविक पकने के बाद बिना कष्ट के, बिना शोर शराबा किए डाल से अलग हो जाता है। हमें ऐसी मृत्यु न देना कि हमें आईसीयू में भर्ती कर दिया जाए, एक नाक में नली लगा दिया जाए, एक पेशाब की नली, पेशाब के स्थान पे नली लगा दिया जाए, एक गुदा में टट्टी की नली लगा दी जाए, एक फीडिंग की नली लगा दी जाए, और भयंकर एंटी पेन, अफीम आदि के इंजेक्शंस दिए जाएं। ये बड़ी दर्दनाक मृत्यु है। अगले जन्म में भी वो इसी प्रकार से कराहता रहता है, 9 महीने पेट में भी कराहता है। और ये तभी संभव है जब आपके मन में भावना हो सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आपकी ये भावना हो और साथ में कर्म भी होना चाहिए। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी समृद्धशाली हों और सभी सात्विकी हों, भले हों। निरोगी कौन होगा? इन दवाइयों के बल से कोई निरोगी होगा? दवा से रोग दबता है या शांत होता है, किसी या अन्य रूप में उत्पन्न हो जाता है। दवा से कभी रोग ठीक नहीं होता है। वर्तमान में ऑपरेशनों की होड़ लगी हुई है। 100 में 90 ऑपरेशन हम बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राकृतिक चिकित्सा प्लस और योग साधना और आध्यात्मिक क्रियात्मक चिंतन से। और यदि किसी कारण से कराना भी पड़ा तो आप अगर ऐसा जीवन जिएंगे तो आपका जीवन ऑपरेशन के बाद और अच्छा हो जाएगा। तो सभी सुखी हों,
सुखी कब होंगे? जब मिलावट नहीं करेंगे, घटतौली नहीं करेंगे, जमाखोरी नहीं करेंगे और सभी निरोगी हों। हम शोधन क्रियाओं का अभ्यास करें और दूसरों के लिए भी करें। एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताऊंगा, अगर उसको आज फॉलो कर लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और सभी समृद्धशाली हों। आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की सात्विक शिक्षा एवं सभी लोग जो हैं रोटी, कपड़ा, मकान, सभी की चिकित्सा की सुरक्षा। मैं भारत सरकार को सुझाव देता हूं कि मेडिकल कॉलेज खोलने से व्यक्ति निरोग, समाज निरोग नहीं हो सकता। प्राकृतिक चिकित्सा प्लस अस्पताल खोलिए। नमूना देखना हो तो गीता नगर में आ जाओ कि कैसे मैंने 400 वर्ग गज में 20 बेड का चिकित्सालय खड़ा किया है। एक नमूना है कि किस प्रकार से हम 20 बेड का चिकित्सालय एक 4 खंड में तैयार कर सकते हैं। कि मैंने नमूना तैयार किया है। बड़े बड़े 10-10 बीघा के आश्रम व्यवस्था नहीं दे सकते। जो मैंने पुस्तक लिखी है कायाकल्प द्वारा, ठीक है ना बेटा, कायाकल्प द्वारा रोगों की चिकित्सा, मुक्त रोग मुक्ति कैसे। खुशखबरी यह है कि ये पुस्तक ऑनलाइन पड़ गई है। AnandYoga.com में जाइए, अदर बुक को क्लिक करिए। ये 616 पेज की पुस्तक आपको घर बैठे इस वेबसाइट में आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके निकाल सकते हैं, उसकी फोटो कॉपी करा सकते हैं और लोगों को दीजिए। मिठाई के डिब्बा बंद करिए देना, ये पुस्तक भेंट करिए। इस पुस्तक के पढ़ने मात्र से आपका स्वास्थ्य बोध खुल जाएगा। तो हमें ऐसी मृत्यु और भले हों, रावण की तरह सोने की लंका बन जाए, आपका बहुत बड़ा बंगला बन जाए, 10-12 गाड़ियां आ जाएं, अगर आपकी बुद्धि में सत्य नहीं बढ़ा तो वह धन आपके स्वयं को, आपके परिवार को, इस समाज को, राष्ट्र को, विश्व को दुख के अलावा कुछ नहीं देगा। तो आइए, केवल योग व्यायाम करने से, केवल प्राणायाम करने से, रोज ये जड़ी वो जड़ी, ये घास का जूस वो घास का जूस, इससे कल्याण नहीं होगा। कबीर दास जी को कोई जड़ी बूटी नहीं खाते थे, उनको रेकी सिद्ध थी, रेकी विद्या सिद्ध थी। आप भी सिद्ध कर सकते हैं। और उस 120 वर्ष जिंदा रहे, न सब्स्टिट्यूट खाया, न योगेंद्र रस खाया, न बसंत कुसुमाकर रस खाया। और जिसके पास एक टाइम भोजन की व्यवस्था थी, 120 वर्ष जिंदा रहा। बीमार वही हो रहे हैं, मर वही रहे हैं जल्दी। सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, तीसरे पहर नाश्ता, रात को भोजन, सोते समय दूध, और बीच में कुछ और। आपको लौटना पड़ेगा यदि आपको स्वस्थ एवं दीर्घायु होना है। ये 3 श्लोक मुझे बहुत पसंद है। आज हम आपको कुछ ऐसी क्रियाएं बताएंगे। उस क्रिया के पहले ये जो मैंने पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छे कागज में छपवाई है, कवर भी बहुत अच्छा है और रंगीन 16 पेज हैं।
16 पेज और आज जोड़ने की व्यवस्था की गई है। अब आपको घर बैठे मिल सकती है किताब। मेरा उद्देश्य कभी भी धन संचय, धन उपार्जन और लोगों को तंग करके धनवान बनने का नहीं था, न है। ये पुस्तक ऑनलाइन हमारे परम सहयोगी संतोष कुमार पांडे जी के पुत्र ने कल ऑनलाइन डाल दिया है। आप इसको डाउनलोड कर, कोई पैसा नहीं है, चाहे जितना पैसा इकट्ठा कर लो, अगर संतोष बैंक की मेंबरशिप नहीं ली तो आप भारतीय आवारा कुत्ते की तरह धक्के खाते रहेंगे, डंडे खाते रहेंगे। कभी ये पैथी, कभी वो पैथी, कभी ये नर्सिंग होम, कभी वो नर्सिंग होम, कभी ये काढ़ा, कभी वो काढ़ा। इतने कोरोना काल में मैंने कोई काढ़ा पाड़ा नहीं पिया। गर्म पानी से बढ़कर दुनिया में 100 में 90 बीमारियों को रोकने की और कोई इलाज नहीं है। केवल आप गर्म पानी सुबह शाम तक 1 किलो पी लीजिए। जल को जीवन कहा गया है, कभी काढ़ा को जीवन नहीं कहा गया, जूस को जीवन नहीं कहा गया है? जल जीवन है। जल हमारे जीवन को स्वस्थ करता है। ये पुस्तक आपको इस पुस्तक में दिया हुआ है। इस पुस्तक में दिया है कि 100 सुनार पृष्ठ 356 2 पेज में दिया है। मैंने इस पुस्तक में प्रयास किया है, 1.5 साल लिखने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं, मिटाने में लगे हैं। ठीक है बेटे, कि 1 पेज का लेख हो, 2 पेज का लेख हो, 4 पेज से बड़ा कोई लेख नहीं है। क्योंकि लेख पढ़ने के पहले आदमी गिनता है कितना बड़ा है, और रोचकता के साथ लिखा है। अगर योग शिक्षक, योग साधक, योग चिकित्सक, योग प्रेमी, बीमार लोग इस पुस्तक को ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो उनके जीवन से दवाइयाँ मिनिमाइज हो जाएंगी। तो इसमें मैंने लिखा है 100 सुनार की एक लोहार की, शीर्षक है 100 सुनार की एक लोहार की। इसमें लिखा है कि 13 चीजें कौन सी नहीं रोकनी चाहिए। इस समाज को शिक्षा ही नहीं दी जाती है। बस मेडिकल कॉलेज खोल दो, आयुर्वेदिक विद्यालय खोल दो, प्राकृतिशालय खोल दो, है 3 साल में 30 विद्यार्थी तैयार करोगे, 30 में 2-3 फर्स्ट क्लास होंगे, बाकी सेकंड क्लास होंगे, बाकी थर्ड क्लास होंगे, बाकी प्रमोटेड होंगे। थर्ड क्लास का पढ़ा हुआ व्यक्ति डिग्री प्राप्त किया हुआ, सेकंड क्लास का पढ़ा हुआ डिग्री प्राप्त किए, क्या होशियार हो सकता है? इसलिए 13 बातें कौन से न रोके। संक्षेप में, अगर आपको मल का वेग आ गया हो, आप भोजन भी क्यों ना कर रहे हो, पूजा क्यों ना कर रहे हो, इसे कहते मल मूत्र, मल और मूत्र और अपान वायु 3 चीजें होती हैं। आपका मल का फोन आ गया, अब पूजा कर रहे हैं, अब भोजन कर रहे हैं, छोड़ दो। 100 काम, खरी भूख लगी हो तो 100 काम छोड़ के भोजन करो। और मल मूत्र अपान वायु का वेग लगा हो तो 1000 काम छोड़ के जाओ। अज्ञानी पंडितों ने कह दिया है कि 1.25 लाख जप करना है तब सिद्ध होगा, चाहे टट्टी लगे चाहे पेशाब लगे, रोके रहो। उनको खुद ही नहीं मालूम है, इन अज्ञानी आध्यात्मिक पुजारियों को। प्रकृति के विरुद्ध जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, तुरंत जाओ, तुरंत चले जाओगे, हो जाएगा। कभी मल के वेग को मत रोको, कभी मूत्र के वेग को मत रोको, कभी अपान वायु निकलना चाहे। आज स्कूलों में किसी का पाद निकलता है तो इसको चिढ़ाते हैं, मास्टर निकाल देते हैं। मुझे मालूम है, यहाँ जयपुरिया स्कूल में घटना हुई थी, तब मैं इसके लिए लड़ा और मेरी विजय प्राप्त हुई। मैंने कहा अगर आपको शौच लगा था बस में, बस जानने के पहले, तो आपकी क्या स्थिति होती है? अगर आपको पाद आएगा तो आप रोकोगे, आपको पेशाब आएगा, रोकने पे क्या होगा? और बच्चे को आ गया तो आपने क्यों रिस्ट्रिकेट कर दिया? मैंने ये धर्म युद्ध लड़ा और उन्होंने गलती मानी। मैंने कहा हमारे शास्त्र कहते हैं कि मल मूत्र और अपान वायु 3 वेग तो रोकना ही नहीं है। एक और वेग है बमन। कभी आपको क्या आवे,
तो आप तय कर लीजिए। ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं पैथियों में कि कह आ रही है गोली खा लो। कह को रोकना बहुत बड़ी खराबी है। इसी प्रकार से छींक आवे, अगर छींक आती है तो उसको मत रोको। वो कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई जर्म्स बाहर फेंकना चाहता है वायु के माध्यम से। इसी प्रकार से डकार कभी आवे, डकार आवे, डकार निकलने दो। वो अपान वायु की फंसी हुई गंदी वायु है, किसी कारण से बन गई। जमाई आवे, इन्हें मत रोको। इसी प्रकार से प्यास का बेग लगा हो, उसे मत रोको। कभी आंसू निकालना चाहें, ये बड़ी भारी समाज में हमको बचपन सिखाया गया है। तुम मर्द हो, रो रहे हो। आज कोई मर्द रोना भी चाहे तो नहीं रो सकता है। बचपन से डाल दिया गया है कि मर्द नहीं रोते, और औरतें रोती हैं। इसमें सर्वे रिपोर्ट हुई है कि महिलाओं को बीमार रहेंगी पर हार्ट अटैक बहुत कम होता है। पुरुषों को इसलिए होता है कि बेचारे रोना भी चाहे तो नहीं रो सकते हैं। इसलिए प्याज काटा करो, प्याज काटो। प्याज काटने से आंसू निकलते हैं। आंसू निकलना बहुत जरूरी है। इस समय रेटिना की नई बीमारी इतनी फैलती जा रही है कि आदमी बर्बाद हो रहा है। अब रेटिना, आप अगर आंसू निकालेंगे तो रेटिना खराब नहीं होगा। आंखों के 1000 बीमारियां, 100 बीमारियां बच जाओगे। आंसू आना बहुत जरूरी है। अरे सफेद प्याज का रस लो, ना मिले लाल प्याज का ले लो, और उसी में आप शहद मिला दो, शुद्ध शहद। शुद्ध शहद ना मिले छोड़ो, नींबू का रस मिला लो उतनी मात्रा में, ड्रापर में भर लो। कांच के ज़्यादा अच्छा रहेगा। आंखों में दिन में 2 बार डालो। आंसू आने दो, इन आंसुओं को मत सुखाओ, न रोको। इसी प्रकार से प्यास भी न रोकें। और नींद, आज नींद के बारे में जो बलात्कार हो रहा है, बच्चे ऊंचा पैकेज पाने के लिए असली नींद भूल रहे हैं। 2-2 बजे रात को जगते थे। हम जब मैं पढ़ता था 67 में BSc में, ये फैशन शुरू हुआ था। ये फैशन शुरू हुआ था कि 9 बजे पढ़ने बैठो और 2 बजे तक पढ़ो। जब मैं बीमार रहने लगा, नाना प्रकार से रोगग्रस्त हो गए, मेरे गुरुदेव ने कहा इसको उल्टा कर दो बेटा ओम प्रकाश। मैं 9 बजे सोने लगा और 2 बजे उठने लगा। अब तो मेरी आदत पड़ गई है। बदलो। ये बच्चे सब बर्बाद हो रहे हैं। ये बैंकों के लिए कमा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के लिए कमा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट के लिए कमा रहे हैं। और दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार का बढ़ावा की वजह से ये तामसी लोग लिफाफा योग के द्वारा पैसा लेके बैठ जाते हैं। आपका स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? हैं? बस पैकेज पैकेज पैकेज, पैकेट रह जाओगे बीमारियों का। नींद का वेग मत रोको। नींद आवे सो जाओ बुद्धिमानी से। नींद के वेग को रोकोगे बहुत नुकसान होगा। श्वास के वेग को मत रोको। प्राणायाम इसीलिए मैं रोकता हूँ कि कुंभक मत करो बिना मेरे जैसे अनुभवी आदमी के। आप श्वास के वेग को रोकोगे। कहीं नेचर में श्वास के वेग को नहीं रोकने को कहा गया है। छोटे छोटे बच्चे अनजाने श्वास को रोक लेते हैं, उनको आप थपड़ा करके उसके हैबिट को दूर करिए। और एक अंतिम चीज है, सकारात्मक सेक्स एजुकेशन के अभाव में, मैंने इस पुस्तक में सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत सकारात्मक 4 पेज दिए हैं और किताबें रिकमेंड की हैं कि कौन सी किताब पढ़ करके आप विकृति सेक्स से सकारात्मक सेक्स पर आ जाइए, यौन क्रीड़ा पर आ जाइए। अगर किसी प्रकार से नैतिक या अनैतिक वीर आपका, सीमेन आपका अपने स्थान से चल पड़ा है, उसको रोकेंगे तो आपको शुक्र में सीमेन की पथरी हो जाएगी, अंडकोश में दर्द रहने लगेगा। हम कैसे शीघ्र पतन से रुके एक अलग विषय है। तो 13 चीजें
जो तेरा वेग को रोकता है। इन संबंधित किताब में लिख दिया है कि तेरा वेग को रोकने से कौन कौन सी बीमारी होती है, और इन बीमारी अगर हो गई है तो उसको कैसे हम शोधन क्रियाओं से ठीक करें। तो पहला है आपका मल के वेग को मत रोको, दूसरा है मूत्र के वेग को मत रोको, तीसरा है पाद के वेग को मत रोको है, और आपको बमन अगर आए तो मत रोको, अगर आपका छींक आवे तो मत रोको, डकार आवे तो मत रोको, जम्हाई आवे तो मत रोको, सच्ची भूख लगी हो उसको रोकोगे तो आपको एसिडिटी की बीमारी हो जाएगी, आमाशय में अल्सर हो जाएगा, आंतों में अल्सर हो जाएगा। खरी भूख, नकली भूख नहीं, फिर बात करेंगे। प्यास के वेग को मत रोको, आंसुओं के वेग को मत रोको, नींद के वेग को मत रोको। कभी नींद रोकना पड़े तो कैसे आप योग साधना से उसको आप ठीक करेंगे। श्वास के वेग को मत रोको। वीर या रज अपने स्थान से चल पड़ा है, उसे मत रोको। इनके रोकने से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, इन बीमारियों को कैसे हम इमीडिएट शोधन की जो क्रियाएं होती हैं, षटकर्म संग प्रक्षालन के साथ शोधन क्रियाएं होती हैं योग चिकित्सा में, और प्राकृतिक चिकित्सा में भी 7+1 होता है, 7 क्रियाएं होती हैं। इन सब चीज़ों के खोज में मैंने 52 वर्ष लगाए हैं। परिवार का, समाज का, पागल हो गया है ये आदमी, ये पुत्र, ये बेटा, ये उपहास रहा है। किसी ने कहा ये पागल हो गया है, किसी ने कहा ये क्रेक हो गया है, किसी ने कहा झक्की हो गया है। एक बार मेढकों की दौड़ हो रही थी कि कौन फर्स्ट आता है। सारे मेढक उस दौड़ में समय के पहले ही बीमार हो गए, फेल हो गए। उसमें एक मेढक ऐसा था जो सफल हो गया। तो लोगों ने पूछा कि इस पर नकारात्मकता का और का असर क्यों नहीं पड़ा। उस पर जब खोज हुई तो वो बहरा निकला। अगर आपको समाज में कुछ करना है और पॉजिटिव काम करना है तो आप उस मेढक की तरह बहरा होना पड़ेगा। तो आइए, मैंने आपको 30 मिनट में अधारणी वेग के बारे में बताया। इनको धारण नहीं करना चाहिए। कल मैं बताऊंगा आपको कि 10 कौन से वेग रोकने चाहिए। ये आयुर्वेद में सब लिखा हुआ है, लेकिन आयुर्वेद में दवा प्रदान कर दिया गया है, शिक्षा प्रदान खत्म हो गया है। मैं अगले महीने से ये मेरा क्लास खत्म हो जाए 30 दिन, उसके बाद मैं आपको आयुर्वेद पढ़ाऊंगा 30 दिन। आयुर्वेद क्या है वो शिक्षा नहीं दी जाती। आयुर्वेदाचार तैयार किए जा रहे हैं। हमें आयुर्वेद का ज्ञान जन जन में पहुंचाना है। तो आइए हम लोग नित्य की धारे। आज हमने आपको सिखाया अधारणीय वेग, 13 कौन से वेग नहीं रोकने चाहिए, और कल पढ़ाएंगे कल कौन 10 धारणीय वेग, 10 वेग 10 इन्हें क्यों रोकना चाहिए, और नहीं रोकेंगे तो क्या दुर्गति होगी। आइए हम लोग आधा घंटे में कुछ कर लें। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। चलिए आ जाइए श्री ओमनाथ जी। देर न लगाया करो, 1-1 मिनट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मफलर हटाओ। ऊपर वाले कपड़े कहाँ हैं, नीचे वाले का एक और ले लो। जो पैसा खर्च कर लोगे वही काम आएगा। चलिए पहले चलिए 5 मिनट भ्रमण योग करिए। सभी लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, भ्रमण योग करिए। मैं अपने मूत्र वेग को जरा निपटा दूं, उसका फोन आ गया। तुम मत रो बेटा, बैठो।
उनको कोई दिक्कत नहीं, बोल दी तो दिक्कत नहीं, थोड़ा सी कनेक्ट किया मतलब इसमें आ रहा है बोलिए ये नहीं कर रहे और करिए तेजी से, आवाज आनी चाहिए। तेरी सट गई कहाँ ये वाली? सुधर जाओ। श्वास प्रश्वास करिए। पाँच मिनट श्वास प्रश्वास कर लो। आधा घंटे अनुलोम विलोम कर रहे हो, कपाल भाती कर रहे हो, हैं? दुबे जी गए थे चौबे जी गए 26 बनने और डुब्बे बन के लौट रहे हो। प्राणायाम कुछ सावधानियां हैं। अगर आपके अंदर शुद्ध वायु का अभाव है वो प्राणायाम आपको दुख देगा। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, सामने देखिए कैमरे की, आप तो उस्मान देख रहे हैं? घर की याद में डूब गए क्या? घर में जाते हैं तो ऑफिस की याद आती है, ऑफिस जाते हैं तो घर की याद आती है। अरे मन को थोड़ा नियंत्रण करो, ये मन सारे नरक दिखा देगा। करो। रुमाल कहाँ है? नाक बाहर ना निकल जाए। करो ठीक से। नहीं दूध थप्पड़ लगाओ अपने गाल में, तेरा गाल है। जोर से करो। हाँ ये 5 मिनट करो भ्रमण योग। पंजों पे जोड़ दो, एड़ी को केवल स्पर्श करो। 5 मिनट के भ्रमण योग विद श्वास प्रश्वास के साथ प्राणायाम का बाप हो जाएगा। फेफड़े खुल जाएंगे, कफ निकल जाएगा। न निकालने के साथ में भरने में भी आवाज आनी चाहिए। रुक जाओ, देखो मुझे, रुक जाओ। श्वास भरो भी तो करो। अपने आप को धोखा मत दो, बहुत धोखा दे चुके। बिना भूख के खाना, कम भूख में खाना, बिना चबाए खाना, रोटी दाल चावल ज़्यादा खाना, हरी सब्जियां सलाद कम खाना, है? तेरा वेग को रोकना, कितना धोखा दे चुके हो। ये राहु केतु आपको नहीं ठीक कर पाएंगे। राहु क्या करेगा, केतु क्या करेगा, मंगल क्या करेगा, शनिचर क्या करेगा? ये तो 7 वार है। जब शनिचर आ जाए, शनिवार आ जाए तो इतबार करो, विश्वास करो जाएगा। जब चला जाएगा तो सोमवार आएगा। सोम माने शांति। जब शांति होगी तब मंगल आवेगा, तब मंगल होगा। जब मंगल होगा तब बुध आवेगा। बुद्ध माने बुद्धिमानी आवेगी। जब बुद्धिमानी आवेगी तब गुरु की बात समझ, बृहस्पतिवार, तब गुरु की बात समझ में आवेगी। जब गुरु की बात समझ में आवेगी तब शुक्र पर, वीर पर संयम करना आएगा। और संयम नहीं करोगे तो फिर शनिचर आ जाएगा। जिंदगी में 7 वार बड़े सोच के बनाए गए हैं। शनिवार दुख, विश्वास करो, साधना करो। रविवार इतबार करो, विश्वास करो, जाएगा। जब जाएगा तो फिर सोमवार शांति होगी, मंगल है। तब सोमवार ने क्या होता है पता है आपको? चंद्रमा, शीतलता आएगी। फिर मंगल होगा। जब मंगल होगा तब बुद्धि सुधरेगी। जब बुद्धि सुधरेगी तब गुरु की बात समझ में आएगी, बृहस्पतिवार।
और तब आपको जीने कला आएगी। बेहोशी में भोग तुम्हें सारे नरक दिखा देगा, और बेहोशी में करोगे तो फिर वो शनिवार आ जाएगा। शनिवार आवे, धैर्य रखो, जीवन सांप सीढ़ी का खेल है, करो, कोनी नहीं मुड़नी चाहिए। चलो हाथ ऐसे रखो, कमर में हाथ रखो, चलो इंजन दौड़ करो। एक बार श्वास लो, रुक जाओ, मुझे देखो, करो, 5 मिनट इंजन दौड़ कर लो। मधुमेह ठीक नहीं होता है, तुम्हारा ठीक क्या होता? ना मधुमेह ठीक हो, ना दमा ठीक हो, ना गठिया ठीक हो, ना कब्ज ठीक हो, ना आंखों की रोशनी बढ़े। कौन सी बीमारी ठीक होती है? हर बीमारी ठीक होती है प्राकृतिक चिकित्सा प्लस में। प्राकृतिक चिकित्सा प्लस में हर बीमारी ठीक होती है। मैंने अनुभव किया अपने जीवन में। एक मेरी किताब ऑनलाइन है, योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुभव पुराण, 1000 रोगियों के अनुभव लिखे हुए, उनको पढ़ो, वो भी ऑनलाइन निकाल लो। साधना की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, पत्नी के सहयोग से मैं परम आनंद को प्राप्त कर चुका हूँ। आप भी मेरी तरह आनंद प्राप्त करो। ये नरसिंह भगवान हर मोहल्ले में आ गए हैं। हम तो मेडिक्लेम कराए हैं, मैड हो जाएगा तुम्हारा। मेडिक्लेम में पैसा दे देगी कंपनी, पर जो दवाइयाँ खाओगे इनका दुख कौन झेलेगा? या धम दूसर काहे मोट, रन की फिकर न तन पर चोट। शादी के टाइम 52 किलो की थी देवी जी, धीरे धीरे 62 की हो गई, फिर 72 की हो गई, फिर 82 की हो गई, अब 92 की हो गई। अब वजन घटेगा। जब घर में माल बहुत इकट्ठा हो जाए तो निकालने का मन ही नहीं करता, जब तक छापा ना पड़े। बस चलो, खड़े खड़े शवासन, खड़े खड़े शवासन। दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ो, आंखें बंद कर लो, बंद करो आलस प्रमाद। पहले चारपाइयाँ होती थी गांव में, हमें याद है, सवेरे हमारी माता जी हम लोगों को उठा के खड़ा करना पड़ता था। अब डबल बेड आ गया, डबल बेड में लेटने वाला आदमी मर जाएगा, पर डबल बेड नहीं सरकता है। नौकरानी का 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ रहा है 10 साल से जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं, जो आपके यहाँ काम कर रही हैं। हमारे तो खैर दूसरी है। मालकिन डबल ट्रिपल 4 लाइन हो गई हैं, अब 6 लाइन हो रही हैं, 8 लाइन हो रही हैं। घर में माल न बढ़ने दो, शरीर में मल न बढ़ने दो। बेटा सर को जरा सीधा कर, शोधन क्रियाएं करो। नत मारे जय यो सब राजा, राजाओं का जीवन जियोगे, ढेर सारी बीमारियां। ये आपको 5 लाख 10 लाख गवर्नमेंट दे रही है, मुझे नहीं पता कौन सी अकल की बात है। ये बीमारियां आपको नहीं ठीक करेंगी। कोई दिक्कत? ठीक, बस। तो आज हमने आपको बहुत बड़ा बहुत आसन करो, बहुत प्राणायाम करो, बहुत ध्यान करो। ये 13 वेग अगर आप रोकोगे तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। ठीक, चलो अब आप अपने स्थान पर लेट जाइए, आप भी लेट जाइए। अब आप आज 5 आसन करेंगे हम। अगर आपके पेट में सूजन नहीं है तो आप ये 5 आसन कर सकते हैं। पेट में सूजन है, किसी कहने से मत करिए, अनुभव विहीन
क्वार्टर ज्ञानी योग शिक्षकों के चक्कर में पहुँचे, क्योंकि किताब पढ़े हुए योग शिक्षक लोग, इसीलिए मैंने किताब लिखी 1.5 साल में, टाइम लगाया। कि जैसे हमारे मेडिकल साइंस में झोला छाप लोग पैदा हो गए हैं, हमारे यहाँ भी ज्ञान के अभाव में, झूठी डिग्रियों में रुमाल छाप भी नहीं योग शिक्षक रह गए हैं। इन योग शिक्षकों के लिए मैंने किताब दी है, लिखी है। अगर योग शिक्षक हमारे अधूरे, अज्ञानी, अनुभवहीन हो जाएंगे तो योग भी कुछ नहीं कर पाएगा। चलो, आप सब बच्चों हो मेरे सामने, मैं आपका हित चाहता हूँ, इसलिए इतनी कड़वी बात बोल रहा हूँ। हमारी बड़ी जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि हम लोगों को रोग मुक्त करें, साधना युक्त करें, गरीबी मुक्त करें। जब आप बीमार नहीं पड़ोगे तो काम करोगे, जब आपका संचित धन ऑपरेशन में नहीं जाएगा तो आप समृद्धशाली होगे। चलिए, दोनों पैर मिलाइए। देखो बेटा, उत्थान पादासन, हथेली कमर जमीन तरफ करिए। एक इतना पैर उठाइए, दोनों एक साथ उठाइए कि आंखों से अंगूठा दिखाई पड़ने लगे। दोनों एक साथ, बिना दीदी, कान सुनाई नहीं पड़ता, आंखें दिखाई नहीं पड़ता। 2 3 5 गिनती में रोकिए। 4 5 6 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 10। बस, शवासन। ये उत्थान पादासन। अगर आपकी आंतों में सूजन नहीं है, आंतों में सूजन है तो लंबे लंबे कल्पों से नहीं ठीक होना, सब देख चुका तमाशे। आप मैग्नेटिक बेल्ट बांधिए, सवेरे सब्जियों का लाइव सूप पीजिए। आप मुर्दा सूप पीते हो, लौकी, तरोई, परवल, सलजम, टमाटर, सबको आप जूस निकाल लीजिए। फुजला बचे, रफेज बने, रोटी में डाल दीजिए शाम के लिए चाहे दोपहर के लिए, और गर्म पानी में रख दीजिए गिलास। अपना नमक, जीरा जो भी आप मिलाते हो स्वाद के अनुसार, ये लाइव सूप कहलाता है। सब्जियों का जिंदा काढ़ा हिंदी में कह लीजिए। आप मुर्दा सूप पीते हो और उम्मीद करते हो कि स्वस्थ हो जाएं। चलिए, दोनों पैर मिलाइए, हाथों को रखिए, एक पैर उठाइए, हाथ उठाइए, नौकासन। मैग्नेटिक बेल्ट बांधिए रात भर, डबल बेलन, दुबले पतले हो सिंह। बस 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 शवासन। यह है आपका नौका आसन। गर्दन में सूजन है तो गर्दन नहीं उठाएंगे। डिस्क स्लिप हो गई है और टिस है, टिस माने सूजन, टिस 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 माने सूजन होता है। अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे तो आदमी समझ जाएगा। मैं तो सूजन अपने आप ठीक लो, हल्दी का दूध पी लूँगा ठीक हो जाऊँगा। होम्योपैथी की अमुक दवा आती है, वो खा लूँगा ठीक हो जाऊँगा। फिटकरी खा लूँगा उसका भूंज करके, शोधन करके। ठगने के लिए अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी है। समाज को गुमराह करने के लिए, ठगने के लिए अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज के नालायक पुत्र नहीं गए।
अच्छे लोग भी हैं। चलो, तो मैग्नेटिक बेल्ट बांधिए। रात को मैग्नेटिक बेल्ट बांधने से हमने बनाई है, दुबलों के लिए सिंगल, मध्यम के लिए डबल बेल्ट, मोटे लोगों के लिए ट्रिपल बेली बेल्ट। आप डाक से मंगाइए। बाज़ारों में लोग कम पावर के देते हैं, आयरन बेस के देते हैं, रैक्सीन के देते हैं। हमने डेंजल कपड़े से बनवाया कि आप जब चाहें धो लीजिए। तो इसलिए आप कांटेक्ट करिए, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। वही बेल्ट जब डॉक्टरों के हाथ पहुंचेगी, सॉरी डॉक्टर नहीं, तामसी लोगों के, यही बेल्ट 15,000 की देंगे। क्योंकि आदमी एक पागल हो गया है। हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी के चक्कर में हाउ टू डिजीजेस मल्टीप्लाई कर रहा है। चलिए तीसरा करिए। अगर आप घुटने में सूजन नहीं है तो आप उदर पवन मुक्तासन करिए। एक पैर मोड़ लीजिए, दोनों पैर मोड़िए, हैं, 2 हाथ से पकड़िए, 3 श्वास बाहर निकालिए। वेरी गुड। दोनों घुटना मिलाओ बेटा, दोनों घुटना मिलाओ। कोशिश करो श्वास बाहर निकाल करके। 5 नीचे करो गर्दन, 6 हाथ हटाओ, 7 पैर तिरछा करो। तिरछा कहाँ है? तिरछा किसे कहते हैं? 8। कितने बजे रात को सोए थे? कितने बजे उठे थे? 11:30 बजे सोए। उठे कितने बजे थे? 4:45। वाह, क्या आनंद का जीवन जी रहे हैं। 8:30 बजे सोए और 4:45 बजे जगे कि उठे? नहीं उठे। उठे। चलिए भागे अब गुरु जी आ रहे हैं, जल्दी जाओ। आधी टट्टी निकली, आधी रोके पड़े, सुधर जाओ। आप डरो नहीं, मेरी थोड़ा भाषा ऐसी है। चलिए 9 उठाइए तिरछा, 30 डिग्री 60 डिग्री बीच में। 10 पैर मोड़िए, 11 हाथ से पकड़िए, 12 मुंह से श्वास निकाल के चोंच की तरह बना के बाहर निकालिए। 5 गिनती में 10 गिनती में रोकिए। घुटने में सूजन नहीं है तो आप इसे करिए, घुटने कभी खराब ही नहीं होने पाएंगे। एक दिन मैंने कहा था, मल यानी शौच का आसन कौन सा है, भोजन का आसन कौन सा है, ऐसे मूत्र का आसन होता है। मूत्र किस आसन में करें? ये सब हमारे यहाँ था। खड़े खड़े पेशाब करने की परंपरा बन गई, कमोड के ऊपर शौच जाने की परंपरा बन गई। घुटने बेकार हो गए, कुर्सी मेज में बैठ के खाने लगे, खाने का आसन भी छूट गया। अब कराओ ऑपरेशन, एक घुटने का, एक गर्दन का, एक पेट का, एक हार्ट का, एक नाक का। आजकल 10 ऑपरेशन तो कॉमन हो गए हैं। चलो कितना हो, क्या नंबर हो गया? 12 हो गया। 13 गर्दन नीचे, 14 हाथ उठाइए, 15 तिरछा ले जाइए, 16, 17, 18, 19, 20। अब झूला झूले, इसी आसन में झूला झूलिए। शरीर में मांस ज़्यादा हो तो गद्दा बिछा के करिए। नहीं सॉरी, जिनके मांस कम है वो गद्दा बिछा के करें। और जिनके पास शैतान की कृपा हो गई है, खूब शरीर में वजन बढ़ गया है, वो बिना गद्दे के बिछाए के करें। अधिक वजन का लाभ उठाइए, झूला झूलिए। पहले लोग सावन में झूला झूलते थे, गाना गाते थे, और कान में वो लगा लिया, गाना चल रहा है। मेरे पास एक रोगी आया, झूलते रहो, एक रोगी आया था, उसके वो इतना गाना सुनता था, इतना गाना सुनता था
कि अब वो जब हटाता तो गाना अंदर से निकलने लगे, अंदर से निकलने लगे। आप जो बाहर से भरोगे धीरे धीरे अवचेतन मन में चला जाएगा, फिर अवचेतन मन वही आपको फेंकेगा। एक किताब आती है रॉन्डा बॉर्न की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नाम है सीक्रेट, किताब का नाम है सीक्रेट, पढ़ने लायक किताब है। एक महिला ने लिखा है, झूलते रहो, सीक्रेट, हिंदी में आ गई है रहस्य। दूसरी किताब लिखी उसने पावर, शक्ति। थर्ड किताब लिखी है मैजिक, जादू। ये 3 किताबें कोर्स में करा दी जाएं तो 90% नौजवान डिप्रेशन से ठीक हो जाए, अगर फॉलो करेगा तो। मैजिक किताब पढ़ने से रईसों की गरीबी मिट जाए, क्योंकि धन बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। और एक प्रोजेक्ट और खा जाओ, एक सड़क और खा जाओ। एक बार एक नेताजी हमारे पास आए और कोई इलाज से ठीक नहीं हुए। हमने उसको ज्ञान चक से एक्सरे किया। हमने कहा आपके पेट में एक 18 किलोमीटर की कोई चीज़ लंबी लंबी पड़ी हुई है। 18 का कि 8 का? हमने 8 किलोमीटर लंबी लंबी एक सड़क जैसे पड़ी थी। हमने ये क्या चीज़ पड़ी है? एक्सरे में तो नहीं आ रहा, ज्ञान एक्सरे में आ रहा है। बोले वो आपसे क्या बताऊँ, हमने एक सड़क बनवाई थी और बिना बनवाए हमने प्रोजेक्ट पास करा लिया। वही सड़क के अंदर घुस गई। जो बार बार बोलोगे, जो बार बार करोगे, अवचेतन मन में चला जाएगा। अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत है, उसी की फसल उगेगी। बहुत अच्छी किताब है। रॉन्डा बॉर्न एक ऑस्ट्रेलियन महिला विशेषिका है, उसने लिखा है सीक्रेट, हिंदी में रहस्य, पावर हिंदी में शक्ति, मैजिक हिंदी में जादू। पढ़ने लायक किताब है। बस चलो आइए ऐसे हाथ कर लीजिए, 3 आसन ये कर लो और पैर मोड़ लो, हाथों को और नीचे करो। दिखाओ बेटा, तो हाथ दिखाई पड़ रहा, जगह कम है तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो बेटा, सो जाते हो तुम। एक करो किंग एक्सरसाइज, वही 2 बाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर का घुटना ठीक लगे प्रभु, और ठीक करो, तब नाभि बैठेगी, तब गर्भाशय बैठेगा। 3 गर्दन अपोजिट, ठुड्डी लगाइए, कोहनी को देखिए। 4 5 धीमे धीमे करो। 6 7 पैर फैलाओ बेटा, सुभाष चंद्र बोस, और फैलाओ पैर। हाँ अब करो। 8 गर्दन विपरीत, गर्दन इधर देखो बेटा, इधर। 9 कोट उतार दो और पैर फैलाओ, और फैलाओ ठीक से, नाभि नहीं बैठेगी नहीं तो। 10 11 किंग एक्सरसाइज से नाभि बैठ जाती है 90%। गर्दन विपरीत, गर्दन इधर। क्या नंबर हो गया? नंबर कितना हो गया? 12 करो धीमे धीमे, खुद गिनती करो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सो जाते हैं, खो जाते हैं यादों में। और ठीक से करो, और पैर फैलाओ। हाँ अब करो। करो, 5 गिनती में रोको। तू ठीक से नहीं कर रही है, घुटना नहीं मिलाओ ठीक से, सालों हो गए व्यायाम ठीक से नहीं आया। करो ठीक से, करो 20-20 बार।
दाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की एड़ी। बाएं पैर का घुटना, दाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की एड़ी। जो गर्दन है तुम्हारी, इसको छोड़ो, ऐसे करो। एक तकिया लगा लो, तुम्हारी गर्दन नीचे जा रही है बेटा, ऊपर करो, करो ये। अरे गर्दन इधर तो गर्दन इधर, घुटना इधर तो गर्दन इधर। हाथ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हाँ। अगर आपको किंग एक्सरसाइज गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी का निकाला हुआ किंग एक्सरसाइज अगर ठीक से करना आ जाए तो धीरे धीरे गर्भाशय भी बैठ जाता है महिलाओं का, नाभि भी बैठ जाती है। हाँ, इन्फेक्शन हो गया है तो ऑपरेशन के पहले योनि डूस, स्वयं के पेशाब से या गाय के पेशाब से या नीम की पत्ती के जूस से डूस करिए। इस किताब में मैंने लिख दिया है डूस कैसे करें। 100 में 90 महिलाओं का बच जाएगा ऑपरेशन, इन्फेक्शन बच जाएगा। बहुत सुंदर। और ऊपर आइए, दोनों पैर मिलाओ, क्वीन एक्सरसाइज करो धीरे धीरे। हाँ, 9 इंच का फासला होगा एड़ी का और नितंब का, हिप का। बहुत सुंदर करिए। सवेरे उठते ही करो दोनों एक्सरसाइज। पैर पर चढ़ाओ बेटा, सुभाष चंद्र बोस, पैर पर चढ़ा दो ऐसे, और पैर चढ़ाओ, पैर पर ये चढ़ाओ, करो। हाँ बीना जी आप ठीक कर रही हैं, आज आप ठीक कर रही हैं। गर्दन तुम्हारी गलत है बेटा, ये कोट उतार दो, हैं? ये मफलर छोड़ दो, हैं? योगी बनने निकले हो, मफलर भी बांधे, कोट भी पहने। पत्नी ने भेजा होगा सब कि ये सब पहने रहना। मफलर कौन हटाएगा? गर्दन तुम्हारी नहीं ठीक होगी बेटा। हाँ, ये अब करो, देखो पैर पैर मिलाओ, हाथों को ऐसे कर लो, फिर गर्दन, ये गर्दन से ठीक करो बेटा, ये गर्दन ठीक कर, हाथ सीधा करो, मुट्ठी बंद करो, अंगूठा खड़ा करो। अरे गर्दन पकड़ ले इसकी उधर से, तब सुधरेगा। गर्दन दाएं तो ठुड्डी बाएं, कंधे से लगा। हाँ, अब सही आया। कोट पहने हैं, मफलर बांधे हैं। व्यायाम करोगे तो गर्मी अपने आप आ जाएगी। बस साइकिलिंग करो, करो साइकिलिंग, पूरे मन से करो। अंगुलियों को मोमेंट दो, मोड़ो, कलाई टखने को मोड़ो, घुटने को मोमेंट दो, कमर को जरा हिलने दो, गर्दन दाएं बाएं करो, हाथों को, अंगुलियों को खोलो बंद करो, कलाई को मोमेंट दो, कोहनी को मोमेंट दो, गर्दन को मोमेंट दो। ये छोटे बच्चे की तरह 5 मिनट नहीं कर पाओगे, करो और हंस लो। एक दिन कंपटीशन हो जाए हंसने का, है सब हार जाओगे मेरे से, क्योंकि मैं हंसाता हूँ, हंसता भी हूँ, सकारात्मक बातें लिखता भी हूँ। फेफड़े में जान नहीं है, फेफड़े में जान कहाँ से आवे? गुब्बारा फुलाया करो, है? अब गुब्बारे में पैसा ना खर्च करो, सीधे ऐसे करो, कल्पना में गुब्बारा, इधर देखो, कल्पना में गुब्बारा देखो आ रहा बेटा, कल्पना में करो बस। कल्पना में गुब्बारा फुलाओ। हम लोग छोटे थे, हम लोग गांव में खेलते थे, अब तो आदमी, अब तो
वो मोबाइल खेलता है, अब हम लोग उंगली घुमाते रहते हैं, बड़े खुश होते हैं हमारा बेटा बड़ा होनहार हो रहा है, बड़ा लंबा पैकेज करेगा। है माँ बाप पे बेचारे 500-1000 रुपये नहीं खर्च कर सकते, खर्च करें तो महाभारत हो जाती है। ये हमारी शिक्षा दीक्षा है। ऐसे जो है हम लोग ये ट्रेन दौड़ खेलते थे। सारी गंदी हवा निकल गई है। अब बच्चे खेलते ही नहीं हैं। बड़े बड़े जाइए मॉल में, वहाँ पहना देंगे एक अद्भुत चश्मा और बैठा देंगे कुर्सी में, जाने कहाँ कहाँ यात्राएं हो रही हैं, पैसा खर्च हो रहा है। सत्यानाश युग आ रहा है, हेल्थ सत्यानाश युग। मैंने नाम रखा है हेल्थ सत्यानाश युग। देखो कर लो मेरे से कंपटीशन है। गहरी सांस लो। ये हमारे यहाँ श्रम प्राणायाम हम लोग खूब खेलते थे। सारे फेफड़ा खराब का, फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है, पेट में इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? सड़ान, सड़ रहा है। जब सड़ेगा तो कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, इन्फेक्शन हो नहीं ना पावे। नीम का जूस पियो, करेले का जूस पियो, चिराता कुटी का जूस पियो, गर्म पानी पियो, पेट साफ रखो। चलो सीधे बैठ जाओ करवट लेके, जल्दी करो, 1 मिनट समय रह गया है। चलो बैठो वज्रासन में। बस ऐसे सामने देख करके, बस यहाँ 5 अंगुल से ऊपर नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट ट्रेडिशनल योगा टीचर। जो मेरे गुरुदेव ने पढ़ाया, जो मैंने समझा, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। मेरे सारे कहीं ना कहीं हर मेरे वीडियो में आपको नई बातें मिल जाएंगी और प्राकृतिक मिल जाएंगी। चलो रिलैक्स, सीधे बैठ जाओ। 3 बार ओम ध्वनि, श्वास भरो। वो में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। श्वास भरो। बस आपस में हाथों को रगड़े। कल हम लोग फिर मिलेंगे, ऐसी 200% उम्मीद है। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद।